वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वालों, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि जैसा ग्रहों का परिवर्तन आज 27 अक्टूबर को होने वाला है, यह आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है और निसंदेह आप एक नई शुरुआत अवश्य करोगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। आज 27 अक्टूबर को मंगल दोपहर 3:41 पर अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल के प्रवेश करते ही आज दोपहर 3:41 के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। और मंगल 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक, यानी अगले 40 दिन अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे, यानी आपके प्रथम भाव में। और मंगल का ये गोचर गुरु के आशीर्वाद से, भाग्य के साथ से आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है, एक नई शुरुआत करने वाला है। तो कहीं भी जाइएगा मत, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये गोचर आप अपनी चंद्र राशि यानी वृश्चिक राशि और लगन राशि वृश्चिक लगन दोनों से चेक कर सकते हैं। राशि और लगन दोनों से ही हमेशा गोचर देखना चाहिए। किसी को राशि से फल मिलते हैं, किसी को लगन से। और जिनको भी इस समय वर्तमान में मंगल अथवा गुरु की ही दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए ये गोचर विशेष तौर पर प्रभावी रहेगा। तो आज का हमारा टाइटल है कि आप एक नई शुरुआत करेंगे। ये नई शुरुआत क्यों होगी, किस लिए होगी, उसके लिए हमें मंगल की प्रकृति को और मंगल का वृश्चिक राशि में जो प्रवेश है इसको समझना पड़ेगा। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। मंगल में नई ऊर्जा, नया जोश, साहस, पराक्रम, वीरता, ये सभी मंगल के गुण हैं। और मंगल को सबसे आगे रहना पसंद है। और जो ये प्रथम भाव है, ये प्रथम भाव जिसे हम लगन कहते हैं, ये पूर्वीय क्षितिज पर उदित होने वाला भाव है। यानी जिस समय आपका बर्थ हुआ था वृश्चिक लगन में, उस समय आपके जन्म के समय पूर्वीय क्षितिज पर वृश्चिक लगन उदित हो रहा था। तो मंगल का वृश्चिक राशि में आना, प्रथम भाव में आना, ये इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, नव जीवन का आरंभ होने वाला। ये नई शुरुआत आपके करियर में हो सकती है, ये नई शुरुआत आपके पारिवारिक जीवन में हो सकती है, ये नई शुरुआत आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है। किसी भी चीज में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, नव जीवन का आरंभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, कुछ नया शुरुआत करने की सोच रहे हैं और आप असमंजस में हैं कि करें कि ना करें, तो मैं बता दूं कि ये गोचर जो आज से होने वाला है ये बहुत शुभ है। तो आप जो भी सोच रहे हैं नया कार्य करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए, बहुत उत्तम समय है। अगले 40 दिन मंगल आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, तो ये नई शुरुआत के लिए बहुत ही उत्तम समय है। और आपकी इस नई शुरुआत से आने वाले समय में आपकी एक स्वतंत्र पहचान भी बनेगी। तो मंगल का ये गोचर, मंगल जो प्रथम भाव में आए हैं अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में, रोचक योग बना रहे हैं, तो जीवन में नई शुरुआत। और मंगल को बृहस्पति का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। बृहस्पति पर भी हम बात करेंगे, पहले मंगल को कंप्लीट कर लें। तो मंगल को सबसे आगे रहना पसंद है, इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं, इस गोचर के दौरान इन 40 दिनों के भीतर भीतर आपको कोई बड़ी पदवी, कोई शीर्ष पद, कोई प्रधान पद आपको मिल जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य में सुधार होगा मंगल के आने से, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपके कार्य सिद्ध होंगे। पुराने रुके हुए कार्य आपके
पूर्ण होंगे। मंगल जब भी प्रथम भाव में बैठे हो, अपनी स्वराशि में बैठे हो, चाहे मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो, तो आपका दबदबा, आपका रुतबा ही इतना होता है, आपकी ऑरा इतनी होती है कि लोग स्वयं आकर के आपको धन दे करके जाते हैं। आप किसी सरकारी पद पर हो सकते हैं, आप किसी आईएएस, आईपीएस, क्योंकि मंगल सेनापति हैं तो ज्यादातर जिनका मंगल उच्च का हो या स्वराशि का हो और कर्म स्थान से संबंध रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर सेना में या पुलिस में ऊंची पदवी पर विराजमान होते हैं। तो मंगल यहां आपको ऊंची पदवी भी दिलाएगा। इसके अलावा आपके रोग का अंत होगा, आपके शत्रुओं का अंत होगा, यानी कोर्ट कचहरी मामलों में अगर कोई फैसला आने वाला है तो मंगल के इस गोचर के दौरान वो फैसला आपके पक्ष में होगा। मंगल का प्रथम भाव में आपके रुके हैं वो कार्यों को पूर्ण करना ही मंगल का कार्य है, मंगल का उद्देश्य है। यानी मंगल जब भी प्रथम भाव में आते हैं तो आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं, पेंडिंग जॉब्स हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए आते हैं और आपकी सामाजिक छवि को सुधारने के लिए आते हैं। मंगल आपके काम धंधे के लिए भी बहुत शुभ है। जैसा कि मैंने बताया कि लोग स्वयं चलकर आते हैं आपको धन देने के लिए, मतलब आपको धन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, स्वयं लोग चलकर आपको धन देने के लिए आते हैं। मंगल की शुभता को बढ़ाने के लिए आप एक सफेद मूंगा धारण कर सकते हैं। सफेद मूंगा ही क्यों? तो उसका मुख्य कारण ये है कि ये मंगल जो है ये जल तत्व राशि में है और केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, और तीनों त्रिकोण में जल तत्व राशियां हैं। भाग्य स्थान में भी कर्क राशि है जो कि चंद्रमा की राशि है, और आपके पंचम भाव में भी मीन राशि जल तत्व राशि है, और आपके प्रथम भाव में भी जल तत्व राशि है। तो इसीलिए यहां पर मंगल जब वृश्चिक राशि में बैठे हो या वृश्चिक लगन हो आपका, वृश्चिक राशि हो आपकी, तो आपके लिए सफेद मूंगा श्रेयस्कर है। सफेद मूंगा आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सफेद मूंगा मंगवा सकते हैं। अब मंगल के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में है और अपनी उच्च राशि कर्क राशि में है। तो यानी ये नवम भाव गुरु का है, पिता का है, गुरु का, पिता का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य की वृद्धि होगी, धर्म कार्यों में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी। बृहस्पति के नवम भाव में होने से उच्च शिक्षा में सफलता, विदेश यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो बृहस्पति की जो मंगल के ऊपर दृष्टि है, अब मंगल देखिए प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति में कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा, क्रोध, आक्रामकता बनी रहती है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि मंगल एक तो जल तत्व राशि में है और उच्च के बृहस्पति से दृष्ट है, तो मंगल की सारी एनर्जी को बृहस्पति सही दिशा प्रदान करेंगे। इसीलिए भी जो नई शुरुआत होगी बहुत विवेक के साथ होगी, मतलब बहुत शुभ होगी नई शुरुआत। अब बृहस्पति की दृष्टि के अलावा मंगल की अपनी दृष्टियां हैं, तो मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके 4th हाउस के ऊपर, जहां पर राहु विराजमान है। अब मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर है जहां राहु बैठे हैं, रोब से, दबदबे से। चौथा भाव किसका है? प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का। तो रोब से, दबदबे से जमीनी विवाद सुलझाने में आप सफल होंगे। मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद है तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने रोब, अपने दबदबे से उस जमीनी विवाद को सुलझा लेंगे। लेकिन यहां पर मंगल की जो राहु के ऊपर दृष्टि है तो आपके माताजी की सेहत के लिए शुभ नहीं है। और एक यहां पर आपको हिदायत देना चाहूंगा, मनाही करना चाहूंगा कि ये जो समय है, इस समय जब तक राहु आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं तब तक घर की रेनोवेशन मत करवाएं। जब तक राहु चौथे भाव में है, मंगल की दृष्टि है राहु के ऊपर, घर में तोड़फोड़ या रेनोवेशन बिल्कुल मत करवाएं। ठीक है, तो ये प्रिकॉशन आपके लिए। और इसके अलावा उपाय के तौर पर आप चाहें तो एक चांदी का ठोस हाथी
यानी सॉलिड सिल्वर एलिफेंट अपने पूजा घर में रख सकते हैं। इसी तरह बृहस्पति की शुभता को बढ़ाने के लिए, बृहस्पति को और मजबूत करने के लिए आप अपने पिता को पीले वस्त्र गिफ्ट कर सकते हैं। अपने पिता को कोई भी पीले रंग का जो वस्त्र है वो आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे शर्ट वगैरह पीले रंग की आप उन्हें दे सकते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना होगा आपको, सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि धौंस जमाना बंद करें अपने पार्टनर पर। अब चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, अपने पार्टनर पर धौंस जमाना बंद कर दें, वरना आपके संबंधों में दरार पड़ जाएगी। ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रिकॉशन है, सबसे बड़ी मनाही है। लेकिन सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि आपको नए नए प्रोजेक्ट्स भी दिलवाती है, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए नए एग्रीमेंट्स और नई नई अपॉर्चुनिटीज भी दिलवाती है। लेकिन सप्तम भाव पर जैसा मैंने बताया मंगल की दृष्टि, अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहे तो फिर आप अपने पार्टनर को नाराज कर लेंगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसका सीधा असर आपके काम धंधे पर पड़ेगा। तो पार्टनर अगर नाराज हो जाता है तो उसे मनाने के लिए आप अपने पार्टनर को, अपने पत्नी को, वाइफ को या अपने पति को, अपने हस्बैंड को आप कोई ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत सही चुनाव होगा अपने पार्टनर को मनाने का। ये प्रैक्टिकल उपाय हैं। तो पार्टनर को मनाने के लिए उन्हें आप एक ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद मंगल की दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, 8वीं दृष्टि है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, लीगेसी से संबंधित मामलों में मंगल सुधार करेंगे, आपकी मदद करेंगे, ऐसे मसलों को, ऐसे विवाद को सुलझाने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अष्टम दृष्टि जो मंगल की आ रही है मिथुन राशि पर, अष्टम भाव में मिथुन राशि है जो कि मंगल की शत्रु राशि है। तो शत्रुओं से सावधान रहें, अचानक चोट दुर्घटना के योग बन सकते हैं, और कोई शत्रु जो निकट करीबी भी हो सकता है आपको धोखा दे सकता है। चांदी का कड़ा धारण करें, आप यहां पर एक चांदी का कड़ा धारण कर सकते हैं मंगल की शुभता को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा मंगल का नक्षत्रों पर भी गोचर होगा 1 नवंबर को, शुरुआत में 27 अक्टूबर को, यानी आज मंगल गुरु के नक्षत्र में है, तो गुरु का प्रभाव तो मैंने आपको बता ही दिया। 1 नवंबर को मंगल चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। शनि आपके तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। स्थान परिवर्तन, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं और जमीनी विवाद भी सुलझेंगे। 19 नवंबर को मंगल चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति संबंधी मामले सुलझेंगे, लेकिन किसी निकट बंधु से धोखा मिल सकता है, ध्यान रखना जरूरी है। और उपाय जो है मंगल के आपको मैंने बता दिए क्या क्या उपाय करने हैं। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।